कितने लोग बोलते हैं कि मेरा वाई क्लियर हो रहा है कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है। मैं कुछ वाई और बताता हूं आपको अपनी तरफ से, जो मेरे को लगता है कि इस काम को करने के लिए बड़ा मजबूत आधार है हमको, जो कि इसमें ये करना चाहिए, बिजनेस के लिए करना चाहिए। दूसरा, ये जो वाई है इसके पीछे अब हम और भी कुछ स्लाइड है मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों हमें अपना एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग वाई बनाना चाहिए। बोलते हैं हाउ और वाई, कैसे करें और क्यों करें में अगर अंतर देखा जाए तो कैसे करें का वेटेज 5% होता है बस, लेकिन क्यों करें का वेटेज होता है 95%। इसको एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। आपको आगरा आना था तो क्या इंपॉर्टेंट था, क्यों आना है या ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे आना? क्यों आना इंपॉर्टेंट है। और अगर क्यों आना है बड़ा कंफर्म है, बड़ा स्ट्रांग है और बड़ा मजबूत है कि भाई आगरा आए बिना बात बनेगी नहीं। अगर पक्का है तो फिर कैसे आना है बड़ा सरल है, ट्रेन से आ जाओ, बस से आ जाओ, पैदल ही आ जाओ, किसी गाड़ी आ रही है उसमें बैठ के आ जाओ, सही है, कुछ भी जुगाड़ करके आ जाओ, बड़ा आसान है। और तुम्हें नहीं आता कैसे आना है, अगर तुमने देखा ही नहीं तो किसी से पूछ लो, भाई जरा ले चलना यार साथ में, हमें भी दिखा ला। इंपॉर्टेंट कैसे नहीं है दुनिया में, इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है। अब लेकिन हमारे साथ, आपके साथ, सबके साथ गड़बड़ क्या हो रही है कि हमारा क्यों ही क्लियर नहीं है कि मुझे ये बिजनेस करना क्यों है। तो जिसका क्यों क्लियर नहीं है उसको हर बार मीटिंग के लिए जैसे जनरेटर को अत्ता लगाना पड़ता है, वैसे उसको अत्ता लगाना नहीं पड़ेगा स्टार्ट करने के लिए। कि हाँ भाई गए उसके पास, हाँ भाई अत्ता कहाँ है इसका, बोला लाओ, तो बोला चलो गुड, दुख 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 दुख। किसी दिन काम कर गया तो चल गया, नहीं किया तो नहीं किया, बोलेंगे एयर ले गया भाई आज। एयर नहीं ले जाता है किसी दिन, एयर ले जाता था ना पहले, फिर किसी के बाप की ताकत नहीं, अगर एयर ले गया तो चालू कर दे उसको। तो आदमी एयर ले गया, अभी बोला ये नहीं जाएगा भाई आज इसके मन में नहीं है, क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं है। और जिसका वाई क्लियर है, क्या उसको अत्ता लगाना पड़ता है? या उसको सिर्फ खबर मिलनी चाहिए कि आगरा में मीटिंग हो रही है? वो क्या बोलेगा, सर मैं तो तैयार हूं, अपने नीचे 10 तैयार कर रहा हूं, 8 तैयार कर रहा हूं, 7 तैयार कर रहा हूं, 6 तैयार कर रहा हूं, 5 तैयार कर रहा हूं। बोला कोई तैयार नहीं हुआ तो क्या होगा? बोला कोई नहीं होगा तो अकेला आऊंगा, मेरा आना तो तय है। बोलो आप। तो हमें इन 20 सालों में ये पता ही नहीं चल पाया कि हम मीटिंग छोड़ भी सकते हैं। कितनी बेवकूफी की बात है, सोचो। आज तक ये क्लियर नहीं हो रहा है कि मीटिंग छोड़ी भी जा सकती है, जाना ही है वहां। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई एकदम क्लियर है। और हम ऐसे नहीं सोचते कि हम जनता हैं, हम ऐसे सोचते हैं भाई हम मालिक हैं। तो जब हम बड़े फंक्शन में जा रहे हैं तो वहां के कौन है? हम मालिक। मालिक ही नहीं जाएगा तो बड़ा फंक्शन कैसे होगा? लग रहा है आपको? मालिक नहीं, आज मालिक नहीं आता, जैसे मैं मालिक हूं आज की इस मीटिंग का, अगर मैं ही नहीं आऊं ये क्या मीटिंग होगी? रोटी पानी खा के हैं, कोई तम्बाकू रगड़ रहा है बाहर, तो वहाँ जो दुकान है कह रहे, बोला क्या हो गया? वो साले शर्मा जी नहीं आए। बोला समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई मैं मालिक हूं। मालिक और नौकर में ये अंतर है। मालिक एक्चुअली ज्यादा जिम्मेदार होता है। मालिक कभी छुट्टी नहीं कर सकता, नौकर छुट्टी कर सकता है। और मालिक की कभी छुट्टी होती ही नहीं है एक्चुअली, मालिक की छुट्टी हो ही नहीं सकती। और मालिक ज्यादा मजदूरी करेगा और वो ज्यादा नोट भी कमाएगा, क्योंकि मालिक है, जिम्मेदारी ज्यादा लेगा, ज्यादा टाइम देगा, ज्यादा ध्यान देगा, ज्यादा फोकस करेगा, तो ज्यादा। तो मैं चाहता हूं आप लोगों के आज से मालिक वाला एटीट्यूड पनपना चाहिए, नौकर वाला एटीट्यूड क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। और ये कब आएगा? जब आपके अंदर ये भावना आएगी कि ये बिजनेस मेरा काम है। किसका काम है ये? मेरा काम। मेरी टीम, जहां से यू चालू होता है, जहां से केसी डोंडियार चालू होते हैं, जहां से प्रमोद गुप्ता चालू होता है, जहां से रामू चरपोटा चालू होता है, वहां से नीचे टोटल 100% मेरी ही जिम्मेदारी है। मैं सुस्त रहूंगा तो मेरे नीचे वाले, मैं मीटिंग में गायब रहूंगा तो मेरे नीचे वाले,
मैं ढीला रहूंगा तो मेरे नीचे वाले ढीले रहेंगे, मैं कहीं कहीं और ही उड़ता रहूंगा तो मेरे नीचे वाले भी पता नहीं कहां कहां उड़ते रहेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसे ढीले लोग जो कि ध्यान नहीं देते, अपलाइन की कृपा से उनकी एक लेग जरूर चल जाती है। ये हमारी LOS है, LOS को बोलते हैं लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप। इसमें कौन कौन आते हैं? ये सब आते हैं, ये हैं सारे, एक गोला है मान लो। अब एक कहीं नीचे आके हो आप सारी जगह आप अपने आप को ही मानना, जिसको मैं आप बोल रहा हूं तुम, एक इंडिविजुअल की बात बोल रहा। अब अगर कुछ बहुत भगवान की निगाह सीधी रही और कृपा रही और तुम ढीले रहे, यहां लिख देता हूं ढीलू राम, तो ये ढीलू राम के साथ क्या होगा? सारी LOS अपनी चिंता के कारण इसकी किसी एक लेग को आगे लेके बढ़ जाएगी। क्यों? लेकिन मान लो कि आपकी लेके हम आगे बढ़ गए, अब बोला सर फिर इसका क्या होगा? इसकी टोटल जिम्मेदारी आपकी है कम से कम। लेकिन अगर आपके अंदर हमें ये ढीलू राम वाले गुण खत्म होके दमदार बंदे के गुण दिख गए, तो फिर हम आपकी दोनों भी चलवाएंगे और पूरे प्रयासों के साथ चलवाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें मजबूत लीडर खड़े करने होते हैं और बिना दोनों लेग चले मजबूत लीडर खड़ा नहीं होता। लेकिन जब तक आपके नाम के सामने क्या लिखा हुआ है? आपके प्रयासों के कारण क्या लिखा है? नहीं, ढीलू राम, तब तक आपको लग रहा है हम बहुत ज्यादा प्रयास डालेंगे ऊपर वाले। क्यों? आपके अंदर ये गुण दिख गया हमको कि भाई ये बहुत दमदार मजबूत आदमी है, दमदार मजबूत आदमी है, हर मीटिंग में आता है, सीख रहा है, लीडर बनने के गुण हैं इसमें, बहुत भयंकर दमदारी से काम कर रहा है। तो फिर आपकी चेक लेग पर भी पूरी LOS उसी तरीके से ध्यान देगी जैसे कि उसको देना चाहिए, भयंकर तरीके से आपके पीछे पड़ जाएगी। क्योंकि आपके अंदर गुण कौन से दिख रहे हैं? दमदार लीडर वाले दिख रहे हैं, और ऐसे बंदे हमको चाहिए। ऐसे बंदे तो मेरे को अगर आप बोलो तो मैं, ऐसे बंदे अगर कहीं मार्केट में मिल रहे हों बहुत मजबूत वाले, तो मेरे को दिलवाओ। लेकिन ढीले आदमी तो पैसा वापस मांगने चाहिए उनसे कि जो हमने तुम पे लगाया पहले वो दो, हमारी एनर्जी, हमारी ऊर्जा तो कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? ढीला कौन है? ढीला है जो मीटिंग को कहीं घुस जा रहा है, ढीला है जो फोकस नहीं कर रहा, ढीला है जो सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता है। तो ऐसे बंदों का बहुत मुश्किल है इस बिजनेस में आगे जाना, जब तक कि वो खुद को दमदार मजबूत लोगों की श्रेणी में खड़ा नहीं करेंगे। और जिस दिन कर देंगे उस दिन आप देखना कि पीछे वाले, आप जो ऊपर वाले इतने पीछे पड़ जाएंगे आपके, आपको लगेगा यार ये क्या हो गया, ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं मेरे को? क्योंकि वो लीडर ढूंढ रहे हैं। और हर बंदे को, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, नेटवर्क मार्केटिंग हो, कोई बिजनेस हो, कोई गांव का प्रधान हो, मजबूत ही बंदा चाहिए दुनिया में। बोलो आप, कमजोर किसी को नहीं चाहिए। कमजोर तो मां को बेटा नहीं चाहिए, पत्नी को पति नहीं चाहिए कमजोर। क्या लग रहा है आपको? किसी पत्नी को चाहिए मेरा पति भयंकर लल्लू कमजोर रहना चाहिए, होना चाहिए क्या? किसी मां को चाहिए अपना बेटा कि मेरा बेटा भयंकर कमजोर होना चाहिए? तो यहां इतने बड़े सी थोड़े ही, आपको पता है। हमको भी कैसा चाहिए आदमी? एकदम मजबूत दमदार। समझ में आ गई आपको बात?